पहाड़ों के बीच एक प्राचीन सुनसान सा गांव था। इसी गांव के किनारे एक युवा लड़का रहता था, आरव। आरव की उदासी की वजह सिर्फ एक थी। उसकी माँ सालों पहले खो गई थी और लोग कहते थे कि वह कभी वापस नहीं आएगी। मगर आरव विश्वास रखता था कि माँ जिंदा है। गांव वाले उसे पागल कहते थे, मगर वह हर शाम पहाड़दाह की चोटी पर जाकर माँ के लिए दीप जलाता। एक दिन गांव में एक लड़की आई, दिव्या। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था और आंखों में एक कहानी। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। वह एक पर्यटक लगती थी, मगर चेहरे पर डर का निशान था, जैसे दिल में कोई भारी रहस्य छुपा हो। दिव्या की मुलाकात आरव से तब हुई जब वह लकड़ी की एक प्लेट पर गांव का नक्शा बना रहा था। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम इस जंगल का रास्ता जानते हो? आरव चौंक गया। ये वही जंगल था जहां उसकी माँ खो गई थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें वहां क्या काम? दिव्या ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे अपने पिता को ढूंढना है। वह भी इसी जंगल में खोए थे। आरव के दिल में जैसे कोई पुरानी पीड़ा जाग उठी। वह जानता था कि जंगल खतरनाक है, मगर किसी को अकेला नहीं जाने देगा। उसने कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं साथ चलूंगा। दूसरी सुबह दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन, शांत और अजनबी था। कई घंटे चलने के बाद जंगल में प्रवेश करते ही अजीब सी ठंडी फिजा छा गई। पक्षियों की आवाजें गायब, हवा जैसे थम गई और हर तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई देख रहा हो। दिव्या ने धीरे से कहा, यह जंगल सामान्य नहीं है। आरव ने जवाब दिया, हाँ, यह सामान्य नहीं। यहाँ वे सब खोई हुई चीजें हैं जिन्हें दुनिया भूल जाती है। कई घंटे बाद जंगल के बीच एक छोटा सा आग का चक्र दिखाई दिया। कोई वहां बैठा हुआ था। वे दोनों आग के करीब पहुंचे। एक बूढ़ा आदमी टूटी हुई निगाहों के साथ आग को घूर रहा था, जैसे दुनिया की हर रोशनी भूल चुका हो। दिव्या ने कांपते हुए कहा, पापा। वसंत ने धीरे से सिर उठाया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह पहचान ही न पाए, मगर अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दिव्या, तुम जिंदा हो? दिव्या उससे लिपट गई, लेकिन आरव की आंखें बूढ़े के पीछे किसी चीज पर पड़ी। असल सच सामने आया। उसने एक चीज छोड़ी थी, अगर कभी उसका बेटा यहाँ आए तो उसे सौंप दूं। वह एक लकड़ी का छोटा डब्बा था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने खोला। अंदर उसकी माँ की लिखावट में एक पत्र था। मेरे आरव, मैं वापस न आ सकूं तो मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ा। मैंने सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा चुनी थी। आरव की आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे। दिव्या ने आरव का हाथ थामा। आरव, दिव्या और वसंत तीनों गांव लौट आए। आरव ने अपनी वर्कशॉप में एक नई चीज बनाई, एक बहुत बड़ी लालटेन, जिसकी रोशनी गांव में सबसे ज्यादा थी। अगर उसकी माँ कभी लौटना चाहे तो रास्ता भटके नहीं। गांव वाले अब उसे पागल नहीं कहते थे, वे जान गए थे। अच्छे कार्टून देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।